किया गया है। और सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा मेरा सबसे पहले अनुरोध हमारी पहली पंक्ति पर बैठे हुए हमारे आज के माननीय अतिथियों से कि आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम मां सरस्वती का वंदन करते हुए करें और दीप प्रज्वलित करते हुए करें। मेरा अपने वाइस चांसलर साहब से अनुरोध है कि अपने सारे अतिथियों को हम मां सरस्वती के मूर्ति की ओर लेकर जाएं ताकि हम इस कार्यक्रम का आगाज जो है वो दीप प्रज्वलित करके करें। धन्यवाद। अतिथिगण, मां सरस्वती का वंदन विश्वविद्यालय विद्या का मंदिर है और उसमें हमने मां सरस्वती का वंदन किया। और अब मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच जितने भी डिग्नेटरीज यहां पहुंचे हैं हम उनका स्वागत वेलकम करें। सबसे पहले माननीय कुलपति जी से अनुरोध कि हमारे बीच आए मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी को एक पुष्पगुच्छ, एक शॉल और एक स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान, उनका अभिनंदन करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगा हमारे माननीय कुलपति साहब से कि हमारे बीच ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूथ एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, श्री गौरव गौतम जी हैं, युवा हैं। आप उन्हें एक पुष्पगुच्छ भेंट करके एक शॉल और एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इसी क्रम में हमारे बीच माननीय श्री सुभाष सुधा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे बीच उपस्थित हैं। कुलपति जी से अनुरोध कि श्री सुभाष सुधा जी का एक शॉल, मोमेंटो और पुष्पगुच्छ के साथ सम्मान करें। हमारे बीच श्री राजेश खुल्लर जी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर हरियाणा, वरिष्ठ IAS ऑफिसर। मेरा अनुरोध हमारे माननीय कुलपति जी से कि उनका सम्मान बुके, शॉल और एक मोमेंटो के साथ करें। हमारे बीच उपस्थित हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, श्री अनुराग रस्तोगी जी। मेरा वाइस चांसलर साहब से पुनः अनुरोध कि वो उन्हें सम्मानित करें, एक मोमेंटो, पुष्पगुच्छ। हमारे बीच श्री अंशद सिंह, IAS
डायरेक्टर जनरल स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट, उन्हें भी सम्मान। हमारे बीच लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन, एडवाइजर यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हरियाणा। और हमारे बीच डॉक्टर अरुण नेहरू, OSD टू CM, सॉरी श्री राज नेहरू, माफ कीजिएगा, सॉरी सर, श्री राज नेहरू OSD टू CM हमारे बीच एक शॉल, बुके और पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत। मैं माननीय कुलपति जी का धन्यवाद करते हुए उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आज आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। आप सबको सादर नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय युवा सशक्तिकरण व उद्यमिता एवं खेल मंत्री श्री गौरव गौतम जी, हमारे पूर्व में विधायक और पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार श्री सुभाष सुधा जी, डिस्टिंग्विश्ड चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM श्री राजेश खुल्लर जी, एस्टीम्ड ACS फाइनेंस एंड प्लानिंग श्री अनुराग रस्तोगी जी, लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन, एडवाइजर यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डॉक्टर राज नेहरू OSD टू CM एंड फॉर्मर वाइस चांसलर स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, other dignitaries present on the dais, dignitaries present in the hall, officers, representatives from industry, dear colleagues, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सभी युवा साथियों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित इस ऐतिहासिक पूर्व बजट परामर्श बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज लोहड़ी का पावन पर्व भी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी गणमान्य उपस्थित जन जो हमारे बीच आज मौजूद हैं, आप सबको इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार प्रदेश के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ पूर्व बजट परामर्श बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है कि इन परामर्श बैठकों में इसी क्रम में युवाओं के साथ इस ऐतिहासिक संवाद के कार्यक्रम के आयोजन का हमें सुअवसर मिला है। आज का यह अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां हमारे युवाओं की सोच, उनकी आकांक्षाएं हमारे मुख्यमंत्री जी के दृष्टिकोण के साथ जुड़कर एक प्रभावी नीति निर्माण में सहयोग देंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि युवा सशक्तिकरण और समावेशी शासन, दैट इज इंक्लूसिव गवर्नेंस के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता कितनी गहन है। हरियाणा के युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं में शामिल करना एक समय अनुकूल और दूरदर्शी कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका प्रेरणादायी नेतृत्व और युवाओं के कल्याण, कौशल विकास और रोजगार के लिए हरियाणा सरकार की जो ईमानदार और बहुत ट्रांसपेरेंट इनिशिएटिव्स हैं, पूरे राज्य के लिए ये एक प्रेरणा है। हमें पूरा विश्वास है कि आज की चर्चा इन प्रयासों को और अधिक सशक्त बनाएगी और हरियाणा के युवाओं की आकांक्षाएं और उनके सुझावों को आगामी बजट के प्रावधानों में उचित स्थान मिलेगा। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आपके इस अमूल्य पूर्व बजट परामर्श के लिए आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुलपति जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस एंड प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा श्री अनुराग रस्तोगी जी, वो यहाँ आए अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए और अपनी प्रस्तुति दें। श्री
अनुराग रस्तोगी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस एंड प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। वीसी साहब ने पहले ही मेरे प्रेजेंटेशन का लगभग पहला पेज कवर कर लिया है, तो दूसरे पेज पे चले जाएं। अगले पेज पे चले जाएं। मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ष 2021 का बजट जब पहली बार सरकार ने बनाया तो उस समय इसकी स्टार्टिंग की गई कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से डिस्कस किया जाए और उनके डिस्कशंस के बाद जो कुछ पॉलिसी नीति हम बना सकें वो बना के बजट में उनका समावेश करें। तो आज ये अब छठा बजट होगा उस सीक्वेंस में, और इसमें ये स्लाइड दिखा रही है कि पिछले 5 सालों में लगभग 407 सुझाव पिछले बजटों में हमने इंक्लूड किए। नेक्स्ट स्लाइड लें। जो सुझाव कुछ खास तौर से यूथ एम्पावरमेंट से रिलेटेड थे उसको बस आई जस्ट रन थ्रू, समय कम है जिससे सीएम साहब अपना संदेश दे सकें और उसके बाद आप अपनी बात शेयर कर सकें। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का सुझाव इसी प्रकार से एक मीटिंग में आया था और जिसको 23-24 के बजट में हमने शामिल किया। अगला, यूथ एम्पावरमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी और सिडवी के सहयोग से आपस में चल रहा है, ईडीपी सुपर 30, इसका भी इसी प्रकार की एक बैठक में निकल के आया, इसके लिए एक सुझाव, और 24-25 में इसको शामिल किया। नेक्स्ट, इसी प्रकार यूथ एम्पावरमेंट और स्किल ट्रेनिंग के लिए एक ये 24-25 में सरकार ने निर्णय किया कि मिशन 60,000 जिसको बोलते हैं कि 60,000 युवाओं को डिफरेंट क्षेत्रों में ट्रेन किया जाए। और इसी तरीके से यूथ क्लब्स को सपोर्ट करने के लिए भी एक पिछली बारी 23-24 में बजट में समावेश किया गया। नेक्स्ट, एक जो नया काम इस वर्ष किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने इस बारी। इस पोर्टल पे कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है उसमें बिल्कुल ये कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन अपने सुझाव दे सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव दे सकता है और उसको, नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं एक बार, उसको अपना सेक्टर सेलेक्ट करना होगा। सोशल यानी कि सामाजिक, आधारभूत यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी स्लाइड पर रहें, अगली स्लाइड पे ही रहें, हाँ, और आर्थिक, इकोनॉमिक, इन तीनों सेक्टर्स में से वो फिर उसके बाद सब सेक्टर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उस सब सेक्टर को सेलेक्ट करके, जैसे फर्ज करें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र उन्होंने सेलेक्ट किया तो बिजली के बारे में है सुझाव, या सड़कों के, या ड्रिंकिंग वाटर के, या सीवरेज के, या सिंचाई के, तो वो क्षेत्र आप सेलेक्ट करें और उसमें आप टू द पॉइंट अपना सुझाव सरकार को दे सकते हैं कि आपके विचार में ये सरकार कोई नई पहल कर सकती है या सरकार की ऑनगोइंग स्कीम है, उस ऑनगोइंग स्कीम में कोई परिवर्तन कर सकती है, कोई इम्प्रूवमेंट ला सकती है, या कोई कार्यक्रम आपको लगता है वो कार्यक्रम बंद करके कोई नया कार्यक्रम शुरू कर सकती है। तो इस तरीके के सभी सुझाव आप दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो 2 शब्द कहें, जिसके बाद फिर आप लोगों को आमंत्रण होगा। थैंक यू। सम्मान के योग हमारे यूथ एम्पावरमेंट के प्रदेश के मंत्री गौरव गौतम जी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर जी, एसीएस फाइनेंस अनुराग रस्तोगी जी, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, सुभाष सुधा जी, पूर्व में मंत्री और इस क्षेत्र के हमारे नेता, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल नैन साहब, सुशील राणा जी, सुभाष कलसाणा जी, उपस्थित हमारे युवा साथियों, आज जो यहाँ पर प्री बजट को लेकर के आप सबसे सुझाव भी, चर्चा भी, उसके लिए आमंत्रित किया है, उसमें ऐसे व्यक्तित्व को
यहाँ बुलाया है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हर वर्ष बजट से पहले हर वर्ग से अलग अलग जाकर के सुझाव लेने, उनसे चर्चा करनी और उन सुझावों से हमारा बजट तैयार हो, जो बजट हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरे। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और आज एक पवित्र पर्व भी है, लोहड़ी का पर्व है, इसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कल मकर संक्रांति है, और अगर हम पिछला दिन देखें तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी थी, उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिन्होंने भारत की संस्कृति को, भारत के गौरव को दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व की कल जन्म जयंती थी, उसकी भी मैं बधाई देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि हम सब ऐसा व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि पहले अच्छी बात का मजाक बनता है। ये स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं कि पहले अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर लोग उसको स्वीकार करते हैं। हम सब का भी जीवन वैसा ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो व्यक्तित्व बैठा है, जो यूथ यहाँ पर बैठा है, वो सुपर 100 में से यहाँ टॉप 10 में है। और जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है वो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों का जीवन में जो संघर्ष है, और संघर्ष से आप लोग जो आगे बढ़े हैं, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, वो ऐसे सुझाव आपके पास हैं कि जिन सुझावों से हरियाणा प्रदेश को लाभ मिलेगा, इस बजट के माध्यम से मिलेगा। जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे युवाओं को लाभ मिलेगा। आपके एक एक सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने सुझाव, जो भी आप के लिए आपके पास अच्छा सुझाव, आप यहाँ पर दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर किसी ने जो सुझाव दिया है उसको रिपीट भी मत करें, क्योंकि एक एक सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है। और जैसा अभी प्रेजेंटेशन के अंदर भी बताया गया है, दिखाया गया है कि पिछले समय के अंदर भी जब प्री बजट कंसल्टेशंस को लेकर के इस प्रकार की बैठकों का आयोजन किया गया, उन बैठकों में सुझाव आए, उन सुझावों को हमने इसमें सम्मिलित किया, क्योंकि आप लोगों के सुझाव, और अब भी वो सुझाव हमारे पास आएंगे, हम बजट के अंदर उनको स्थान देंगे। और इससे अलग भी अगर आप और भी कोई आपके मन में सुझाव आता है तो पोर्टल की व्यवस्था बनी हुई है, आप उसके ऊपर भी जा करके सुझाव दे सकते हैं, उसका विषय आप बता करके उसमें एंटर कर सकते हैं, दे सकते हैं। मैं आप सबका आज इस शुभ अवसर के ऊपर जो प्री बजट कंसल्टेशन की हमारी ये बैठक हो रही है, लगातार बैठकें चल रही हैं। हमारी गुरुग्राम के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठ करके हुई थी, और एक हमारी बैठक प्योर स्टार्टअप्स के साथ भी हुई थी। उन्होंने अपने अपने शेयर और सुझाव भी दिए थे। कहीं तो स्टार्टअप्स ने ऐसा हमें बताया कि जब उनके बीच में हम बैठे, उन्होंने काम शुरू किया, बहुत छोटे से काम शुरू किया, आज 100 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर के ऊपर वो पहुंच गए हैं। और ये स्टार्टअप का जो यूथ को आगे बढ़ाने का निर्णय अगर किसी ने किया तो ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उन्होंने किया और उसके कारण हमारा युवा आज दुनिया के अंदर गति से आगे बढ़ रहा है। आपके अच्छे सुझाव हमें मिलेंगे तो हरियाणा के युवाओं को उसका लाभ मिलेगा। आपके पास आइडिया क्या है, आपका कोई सुझाव है, उससे प्रदेश को लाभ हो सकता है, प्रदेश के लोगों को लाभ हो सकता है। हम अवश्य उन सुझावों को दें। हमारे पत्रकार छायाकार मित्र भी हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आप लोग इतनी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।